अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने नून साकिन के कुछ रूल्स पढ़े थे, इसी तरह हम मीम साकिन के भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ड के एंड पर अगर मीम साकिन आ जाए और उसके फ़ौरन बाद जो है वो कुछ हर्फ आएंगे तो हम उनके साथ रूल्स पढ़ेंगे। तो पहला रूल जो है, इसके सिर्फ 2 रूल्स हम पढ़ेंगे। और 2 रूल्स क्या हैं कि पहला रूल जो है वो ये है कि जब मीम साकिन के फ़ौरन बाद अगर मीम आ जाए, यानी कि मीम मुतहर्रिक, क्योंकि ज़ाहिर है 2 साकिन एक साथ मिलते नहीं हैं, तो मीम साकिन के फ़ौरन बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए तो फिर दोनों मीम को मिलाकर इदगाम करके पढ़ेंगे, यानी फिर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने तख्ती है, लाम ज़बर के साथ लाम ज़बर ला और काफ मीम, तो ये काफ पेश मीम मीम गुम हो जाएगा। लकुम मिन्हु। आगे देखिए नून साकिन का भी एक रूल इसके अंदर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक आयत में आपको कई रूल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और तो इसमें यहाँ पर एक वर्ड में भी आपको 2 रूल मिल गए हैं। तो मीम इदगाम के बाद इजहार हलकी हो रहा है, तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे। पहला लकुम मिन्हु वलकुम मा इलैकुम मुरसलूना। यहाँ पे रॉ साकिना मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रॉ साकिना के पीछे पेश है मुर मुर, ऐसे मुरसलूना। आगे वहुम मुहतदून। इसमें मीम का पेश जो है ना मुकम्मल होंठ गोल करके अदा होगा, मुहतदून। इन्नहुम मुग़रक़ून। इन्ना पे भी, नून पे भी, तशदीद पे भी गुन्ना होगा और आगे मीम और मीम का इदगाम जो हो रहा है यहाँ पर भी गुन्ना होगा। अब इसी रूल को हम सूरतुल कुरैश जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको इसमें प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे दोबारा से इसको। देखिए अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'। अब देखें अतअमहुम, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर मीम मीम का इदगाम हो रहा है। फिर आगे नून साकिन के बाद जीम है, तो यहाँ पर इख्फा हो रहा है। तो दोनों तरफ हमने गुन्ना किया। फिर आगे व आमनहुम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक, यहाँ पर मीम का इदगाम हो रहा है। फिर उसके बाद नून साकिन के बाद खौ आ रहा है हुरूफ हलकी में से, तो यहाँ पर इजहार हलकी होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इजहार करते हैं, यहाँ पर मिन खौफ नहीं करते, मिन खौफ। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। खौ मोटा पढ़ेंगे, खौफ, खौफ नहीं कहेंगे, खौफ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि अगर आप यहाँ पर जू पे वक्फ करते हैं तो फिर आगे आपको इदगाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप मिलाते हैं तो फिर आप इदगाम करेंगे कि तनवीन के बाद वाव आ रहा है यरमलून में से। तो इस तरह अगर कोई मिला के पढ़ना चाहे तो मिन जू'इन व आमनहुम, इस तरह से। तो एक आयत में आप देखें 3 रूल्स जो हैं वो आप, बल्कि 3 नहीं 4 रूल्स आप देख रहे हैं। इदगाम का रूल, इख्फा का रूल, फिर दोबारा जो है पहले इदगाम जो था वो इदगाम मीम साकिन के साथ था, दूसरा इदगाम जो है वो नून साकिन का था, फिर उसके बाद दोबारा इदगाम और मीम साकिन का, और फिर उसके बाद जो है इजहार हलकी। अच्छा, दूसरी चीज़, और इख्फा भी था, तो 4 चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और चीज़ आप देख लीजिए कि जो इदगाम मीम साकिन का है और इदगाम नून साकिन का है, तो इनके नामों में थोड़ा सा फ़र्क किया गया कि नून साकिन के इदगाम को तो खाली इदगाम कहेंगे, जबकि मीम साकिन के इदगाम को इदगाम शफ़वी कहेंगे। ठीक है, शफ़वी। ठीक है। अब आगे देखिए एक और सूरत में, सूरतुल हुमज़ा में आखिरी आयत है 8 नंबर 8, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदह। इसमें नून तशदीद पे सबसे पहले गुन्ना होगा, इन्नहा, फिर अलैहिम, और मीम मीम का इदगाम यहाँ पर हो रहा है, इदगाम शफ़वी। अलैहिम मु, यहाँ पर मुक़्सदह में मीम साकिन के मीम तशदीद, सॉरी, यहाँ पर जो हमज़ा साकिन आ रहा है ना, इसके ऊपर झटका लगाएंगे, मीम का पेश जो है वो झटके से रोकेंगे और फिर स्वाद पढ़ेंगे, मु सौदा। ये काफ नहीं पढ़ रही हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को मुख सदा पढ़ने लग जाते हैं। मैंने हमज़ा के झटके से रोका है, मु, एक पॉज लगाया है और फिर सौद, मु सौदा।
ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.